अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ किंजा। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑपरेटर्स। जिस तरह हमने पहले पढ़ा डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। हमने पहले वीडियोस में देखा कि व्हाट इज़ डाटा टाइप। ओके, हमारे पास जो होती है ओवरफ्लो, अंडरफ्लो क्या होता है, ये सब। अब हमने आज हमारा टॉपिक है, आई विल डिस्कस दी ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले तो हम ये देखना है कि ऑपरेटर्स किसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स आर द सैम्पल, ये एक सैम्पल्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर हमारे पास सैम्पल्स होते हैं, ठीक है। दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस, ठीक है। कि वो ऑपरेटर जो होते हैं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स आर द सैम्पल दैट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। सी प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ ऑपरेशन, हमारे पास जो सी है वो प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस के, बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस, वो वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स की वैरायटीज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, काफ़ी टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, वो सी हमें प्रोवाइड करता है। देन डिफरेंट टाइप ऑपरेटर इन सी, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑपरेटर सी में है, सबसे पहले हमारा ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास एक सैम्पल है जो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या परफॉर्म करता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस को वो परफॉर्म करता है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हमारे पास आते हैं? माइनस, प्लस, डिवीजन, ठीक है। ये सारे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो सी जो है वो इस ऑपरेटर से डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 + 3। अब 2 और 3 को अगर हमने कहा है कि उसकी एडिशन करा दो, तो ये जो हमारे पास है इट्स ऑपरेटर, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 2 - 3 आता है, 2 / 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास ये चीज़ होती है इट्स ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ऑपरेटर्स, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ओके। फिर हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हमने पढ़ा है सबसे पहले हमने पढ़ा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कि ये एक ऐसा सैम्पल है जो परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सी में, ठीक है। सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। सी लैंग्वेज जो हमें प्रोवाइड करता है मैनी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। उसके बाद डिवीजन और ये मॉडुलस, ठीक है। ये हमें सारा अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। अब इसका यूज़ कैसे है, कि अगर हमारे पास यूज़ हमने कैसे करना है इसको, कि अगर हमारे पास ए में, अगर हमारा एक वेरिएबल ए है, उसमें हमने रखवाया है 10, बी में हमने रखवा दिया 5। अब हमने बोला कि ऐड कर दो इन दोनों नंबर्स को, तो वो किसकी मदद से ऐड करेगा? वो करेगा a + b। इसका मतलब क्या होगा कि a को प्लस किया 10 को प्लस किया 5 से, तो कितना आया? 50, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया कि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो हमारे पास एक तरह का रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने किया 5 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 2 × 2 = 4 और पीछे क्या बचा? 1। अब ये हमारा जो है ये हमारा आ गया मॉडुलस, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को ही हम मॉडुलस कहते हैं। इफ मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज विद द डिवीजन ऑफ 0, अगर हमारे पास मॉडुलस जो है वो 0 से डिवाइड हो ना,
तो द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, तो भी रिजल्ट ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है कि 3 डिवाइड करो 5 से। ठीक है, तो 3 जो है वो 5 पे डिवाइड ही नहीं होता। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट 3 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑपरेटर्स की जो वर्किंग है। ठीक है, कि हमने इसको डिवाइड किया और हमारे पास आंसर आ गया। ओके, इसके बाद हमने देखे हैं कि हमारे पास हैं हमारे पास आते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, सॉरी इससे पहले आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं कि और रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू स्पेसिफाई द कंडीशन इन प्रोग्राम। कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं एक कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे किया, पहले हम ये लिखते हैं कि किसके लिए यूज़ होते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स। यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं किसमें, प्रोग्राम्स में। ओके, सो अब हमारे पास क्या चीज़ आती है, अ रिलेशन ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज। रिलेशन ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करते हैं हमारे पास। ओके, रिलेशन ऑपरेटर हमारे पास क्या करते हैं, वो कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को। ठीक है, वो कंपेयर करते हैं टू वैल्यूज़ को आपस में। ठीक है, सबसे पहले तो ये इसका काम है। और नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास और इसका रिजल्ट हमारे पास आता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू हैं, अगर ने कंपेयर किया है तो या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, और इसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपेयर करना मतलब कंपैरिजन करना, तो इसे कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ कंपैरिजन ऑपरेटर। सो हैज द टेस्ट कंडीशन दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, सैम्पल्स यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा सैम्पल यूज़ होता है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का सैम्पल यूज़ होता है और ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, इट्स ग्रेटर साइन। तो ग्रेटर साइन है तो ग्रेटर देन हमारे पास होगा ऑपरेटर, इसमें यूज़ होगा कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है 2 तो 2 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हमारा ये ऑपरेटर यूज़ होगा। हमने कंपेयर किया ना कि 2 किससे बड़ा है, 3 से, हमने कंपेयर किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मॉलर देन, इसी तरह फिर हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है इक्वल, इट्स इक्वल। ठीक है, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि हमने एक वैल्यू असाइन की है, और इक्वल जो होता है वो डबल से होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल देन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द नॉट इक्वल। ये हमारे पास होता है यूज नॉट इक्वल। अगर हमारे पास एक वैल्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर 40 है तो 40 इज नॉट इक्वल टू 30। ठीक है, हमने इस तरह लिखना है इसको। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें आपको नेम से ही पता लग रहा है कि इसमें कोई लॉजिक इस्तेमाल होती है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नोर ऑपरेटर। अब इन तीनों में एक बात है, ठीक है, जो एंड ऑपरेटर है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर करता है एडिशन। नॉर ऑपरेटर क्या करता है, नॉर ऑपरेटर हमारे पास होता है ऑपोजिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड ऑपरेटर जो है, द सैम्पल यूज्ड फॉर एंड ऑपरेटर, इसमें जो सैम्पल यूज किया जाता है वो होता है, ठीक है, सैम्पल, ये सैम्पल्स यूज जो होते हैं वो है। ठीक है, एंड में ये सैम्पल यूज किया जाता है। और में कौन सा सैम्पल यूज किया जाता है, ठीक है, नोर में हमारे पास होता है एक्सक्लेमेटरी, राइट।
ओके, एंड इट इज़ यूज टू एवलेट टू कंडीशंस, ठीक है, ये टू कंडीशंस पे होता है। अगर हमारे पास रिजल्ट ट्रू है तो इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू, ठीक है, अगर हमारे हम एंड का पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। लेकिन अगर एक भी फॉल्स है तो हमारे पास क्या आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। जिस तरह के हम देखते हैं इसको, ओके, हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है फॉल्स और एक कंडीशन है ट्रू, और एक कंडीशन है ट्रू और दूसरी भी है ट्रू। तो हमारे पास जो फॉल्स है, फॉल्स को ट्रू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉल्स ही आएगा, ट्रू को ट्रू से किया तो ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारा जो और ऑपरेटर है वो क्या करता है। और ऑपरेटर हमारे पास है द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर, जो सिंबल यूज किया जाता है, द सिंबल यूज फॉर और ऑपरेटर, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया ये होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि अगर हमारे पास रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि तो कंडीशन जो मर्जी हो, मतलब कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो, ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू हो, ट्रू और फॉल्स है तो भी हमारे पास ट्रू आएगा, ठीक है, फॉल्स ट्रू है तो भी हमारे पास ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू है तो भी हमारे पास ट्रू आएगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स आएगा, ठीक है, एडिशन हो जाएगी। ओके, एंड द लास्ट वन इस हमने पढ़ा नॉर, और मैंने नॉर को बोला था क्या है, ये ऑपोजिट है, कि अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि वो ऑपोजिट है। अगर एक फॉल्स कंडीशन है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, राइट। ओके, मैंने आपको एक बताया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में है कि हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें सबसे है कि इंक्रीमेंट मीन इंक्रीज करना, डिक्रीमेंट मीन डिक्रीज करना। इंक्रीमेंट मीन हमारे पास द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, ठीक है, एंड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। अब इंक्रीमेंट में हम ये सैम्बल यूज़ करते हैं, डिक्रीमेंट में हम ये सैम्बल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सैम्बल यूज़ करने के दो तरीके हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, तो मैं आपको दोबारा इसकी वीडियो हम डाल लेंगे, इसको कर लेंगे। ओके, सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।